राम आप सभी भाई और बहनों को। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं ज़रूर कमेंट में बताना। तो कुछ लोग कह रहे थे कि अधिक मास चल रहा है, अधिक मास के जो मंगलवार होते हैं ना बड़े मंगलवार कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा में तो मेरे हिसाब से साधु को पता ही नहीं होगा कि अधिक मास भी चल रहा है या इन मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहते हैं। हम तो हर मंगलवार की सेम ही पूजा करते हैं। तो हस्बैंड का हो रहा था टाइम, तो मैंने चाय चढ़ा दी थी। मुझे लगा हस्बैंड आएंगे जब तक चाय बन जाएगी, लेकिन वो पहले से गेट पे आ गए थे। मैंने चाय चढ़ाई, हस्बैंड गेट पे आ गए। बताइए कौन सी मूवी का सीन है? बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस ने मूवी देख रखी है। हस्बैंड आ गए थे, चाय मैंने चढ़ा दी थी और शाम का टाइम था। शाम के कम से कम 4 साढ़े 4 हो रहे थे। गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन गर्मी को साइड करके सोचा चाय पीते हैं। यहाँ हो रहा था कम से कम 37 to 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन गर्मी को ही गर्मी काटती है। ये सोच के हमने चाय को कंटिन्यू रखा, अच्छी सी अदरक डाल के बढ़िया सी चाय बनाई। चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी आती है। हरियाणा वाले या ये लगा लो नॉर्थ वालों की तो चाय का एनर्जी ड्रिंक के बराबर है। कितनी गर्मी हो जाए, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम भी चाय मिल जाए तो वो भी कम है। सुबह सुबह भी 2 चाय तो हो ही जाती हैं, फिर शाम को वेट रहता है कब 4 बजे या 3 बजे इसकी चाय पिए। हस्बैंड कुछ सामान लेकर आए थे, आटा, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं तो हम इसी तरीके से 5 या 10 किलो आटा बाहर चक्की से ले आते हैं। दूध भी हमारा पन्नी का ही आता है, तो एक साइड चढ़ाया दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था, दूसरी साइड बन रही थी चाय। कौन कौन लोग चाय के बिना नहीं रह सकते ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरे वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि कैमरे की क्वालिटी और फ़ोन की क्वालिटी थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो वॉइस सही नहीं आती है। अगली जो वीडियो होगी वो माइक के साथ होगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। हस्बैंड लेकर आए थे तो समोसे, तो बस चाय तो थी, समोसों के साथ और भी अच्छा जुगाड़ बैठ गया था। तो हमने सोचा जल्दी गर्मा गर्म चाय पीते हैं, चाय के साथ समोसे को एंजॉय करते हैं, थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं, क्योंकि पूरा घर साफ़ करना था। पूरे घर में सबसे पहले किचन का ही नंबर आता है। छोटी बेटी थी, समोसे पे पूरा फोकस कर रखा था कि जल्दी से कब बेड पे भी खिला दूं, क्योंकि पता था सफाई तो होनी है। किचन की आप हालत देख लो, सिंक था छोटा। सिंक छोटा होने के कारण क्या बर्तन ज़्यादा दिखते हैं, वरना सुबह एक बार तो धुल चुके थे इतने ही बर्तन। और चाय जब बनाई, सिर्फ एक चाय बनाई थी, पता नहीं क्यों मेरी तो किचन जब भी ऐसे कैसे फैल जाती है। किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताना। या तो मेरी एक आदत ऐसी है कि मैं जो सामान लेती हूँ वो जगह पे नहीं रखती, ये सोचती हूँ चलो ठीक है ना बाद में रख देंगे, ऐसा करके। कुछ मेरी बेटी भी छोटी है तो वो भी कोई कसर नहीं छोड़ती। हम दोनों माँ बेटी मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ते घर को फैलाने में, पर करना तो खुद ही है, सही ये भी सोच के हम फैला ही लेते हैं। 4 बज चुके थे, 7 सवा 7 बजे हम पूजा करते हैं। हम पूरे साल मंगलवार को इसी तरीके से पूजा करते हैं। हम डेली ऐसे डेली तो नहीं करते हैं, हम मंगलवार को तो भोग बनाते हैं, बाकी पूजा तो सेम डेली इसी तरीके से करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा मंगलवार है इसलिए आप ऐसे पूजा करते हो, लेकिन नहीं, हम तो ऐसे ही करते हैं। पूरा साल हम मंगलवार की ऐसे ही पूजा करते हैं। बाहर से बूंदी लेकर आते हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ इतना बूंदी का क्रेज़ नहीं है। थोड़ी खट्टी सी मिलती है, फिर वो ऐसे ही जाती है, पड़ी डोलती है इधर उधर। तो यही सोचा कि घर में ही प्रसाद बना ले। थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन बना लेते हैं। कुछ बर्तन इसमें धुले हुए थे परात, लेकिन भोग बनाना था। जो बर्तन भोग में यूज़ हो रहे थे वो तो धोने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किचन साफ़ करनी थी, पूरा घर में झाड़ू निकालनी थी। टाइम 5 सवा 5 के आसपास हो गया था। फटाफट पूरी स्पीड करी, जितनी स्पीड में वीडियो चल रही थी स्पीड में जी काम नहीं होता। काम में तो उतना ही टाइम लगता है। बर्तन धोने में कम से कम ये लगा लो 10 से 15 मिनट तो लग ही गए थे। बस फटाफट से किचन साफ़ कर दी। किचन साफ़ करके थोड़ी सांस ली। गर्मी इतनी हो रही थी कि मन तो ऐसा कर रहा था किचन साफ़ करके पहले नहा लो, लेकिन जाके हॉल की हालत देखी, बाहर कपड़े देखे, दिमाग हो गया एकदम ख़राब। फटाफट से उतारे कपड़े, अंदर फेंके, फिर उसके बाद झाड़ू उठाई और सोचा कि अब तो बस काम में जुट ही जाते हैं। सामने मंदिर पर फोकस जा रहा था कि भाई बाबा वेट कर रहे होंगे इनका प्रसाद कब बने और कब ये भोग लगाएं। सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है यही वाला, कपड़ों वाला, कि कपड़ों को बाहर से अंदर करना, उनको करना सेट, क्योंकि छोटे मोटे कपड़े हो जाते हैं। बच्ची छोटी है, किसी कोई कपड़ा छोटा बड़ा और फिर वो अलमारी छोटी और यूं ही फैले रहते हैं। जल्दी से निकाली झाड़ू, घर को करा मस्त, है ना। दूसरे रूम में मेरी बेटी अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रही थी कि घर साफ़ नहीं होना चाहिए। फटाफट से किचन को भी करा साफ़। घर साफ़ देखकर एकदम ऐसे हो रहा था यार ये काम तो पहले ही करके सो जाते, लेकिन दोपहर में भी एडिटिंग करनी होती है और छोटे शॉर्ट्स वीडियो बनानी होती है, तो वो भी टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता। घर हो गया था साफ़। आखिर में वो पला ही गया जिसका इंतजार था, नहाने का, क्योंकि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। बस जल्दी से पानी डाला और नहाई, क्योंकि 6 के आसपास टाइम हो रहे थे और बीच में अगर बेटी रो पड़ती तो भोग तो दूर कुछ भी काम नहीं हो पाता। बस वैसे तो हम लोग दाल चूरमा नहीं खाते, लेकिन बस ऐसे ही बना ली थी। थोड़ी सी पालक पड़ी थी, उससे दाल बना लेते हैं। हम तो हरियाणा के हैं, हरियाणा वालों को तो चूरमा घी का ही अच्छा लगता है, बाकी दाल भी बना लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बस एक साइड चढ़ाई दाल पालक और
चूरमे की करी तैयारी। मंगलवार को हम तो चूरमे का ही भोग लगाते हैं। बूंदी मेरे को बनानी आती नहीं है ना। चूरमा बिना नमक का आटा का ही बनाते हैं। इसमें कुछ लोग इलायची पाउडर ड्राई फ्रूट भी डालते हैं, भाई जिसका जो मन हो वो डाल लो। हमें तो सिंपल पसंद आता है। घी होनी चाहिए, बूरा होनी चाहिए। बूरा शक्कर को बोलते हैं, कुछ लोग पिसी हुई मिश्री भी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ तो बूरा बोलते हैं। तो उससे चूरमा बनता है। तो बस फटाफट से थोड़ी रोटी बनाई। डेली के हिसाब से थोड़ी सी मोटी रोटी बनाई थी। मोटी रोटी बना के इसे थोड़ा अच्छे से सेक लिया। अगर ये अच्छे से नहीं सीखती तो थोड़ा कच्चापन आ जाता है। बस छोटे छोटे टुकड़े करे और इसमें डाली बूरा। बूरा देखो ये वाइट वाली नहीं, बूरा ही थी। बस उसमें अच्छे से घी डाला। रोटी बहुत ज़्यादा गर्म थी, बार बार हाथ जल रहे थे, एकदम हाथ ऐसे हो गए थे रेड कलर के। पर चूरमे पर पूरा फोकस था कि चूरमा स्वाद बनना चाहिए, बाबा का भोग बढ़िया लगना चाहिए। हम ये कई महीनों से ऐसे ट्राई कर रहे हैं कि यार पूजा करनी चाहिए, मंगलवार को तो ज़रूर करनी चाहिए, है ना। एक दिन होता है उस दिन तो ज़रूर भोग लगाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सही रहता है घर के लिए। आप लोग भी कर सकते हो, जैसे जिसकी इच्छा हो, जैसे जिसकी श्रद्धा हो। तो मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत करती हूँ। देखो कैसे हाथ मेरे लाल हो गए। तो चूरमा देख लो, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये छोटे छोटे से लड्डू जिसे हम हरियाणा में पिंडी कहते हैं, ये हमने बना लिए थे। 4 इसलिए बनाए थे कि सामने पड़ोस में लड्डू गोपाल जी, मैं उनको भी मंगलवार को भोग लगवाती हूँ, तो उनको भी मैं चूरमा ही खिलाती हूँ। बस वो पल था कि हमने पूजा करी स्टार्ट। बजरंग बाण हम फ़ोन में चला लेते हैं, बाकी हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। मंगलवार की पूजा तो हस्बैंड ही करते हैं, यही जोत जलाते हैं। बाकी डेली की पूजा मैं खुद ही करती हूँ। बस बाबा को फिर भोग लगाया और हाथ जोड़ के अपनी गलती मांगी। आप सभी पर भी बाबा अपनी कृपा बनाए, है ना। फिर उसके बाद धुनी का टाइम आ गया था, आरती पड़ी और पूरे घर में धुनी लगाई। ये वो जो कप आता है ना, आजकल ऐड वगैरह भी आती रहती है, हवन कप शायद बोलते हैं इनको, पता नहीं, मैं तो देख कर ले आई थी। डेली की तरह तुलसी में दिया लगाया और तुलसी माता का जयकारा लगाया। बाहर थोड़ी हवा चलती है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। और कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर कमेंट में बताना। थैंक यू।